बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के फजल करम से और उस मालिक के नाम से जो पूरी कायनात का मालिक है, आज जिस मौजू पे मुझे बात करने का मौका मिला है वो है इंटीग्रेशन। जी, शुरू अल्लाह ताला के उस बरकत नाम से जो हर चीज़ का मालिक है। तो हमारे पास पहली बात यह है कि इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस है। डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस है। डेरिवेटिव में हम ये करते थे, पावर शुरू में लिखते थे, पावर में से एक माइनस करते थे। पावर शुरू में लिखते थे और पावर में से एक माइनस करते थे। लेकिन इसमें ऐसे है, पावर में एक जमा करना है और उसी को नीचे डिवाइड करना है। ठीक है जी। जी, ये फर्स्ट फार्मूला है। फर्स्ट फार्मूला है एक्स की पावर एन डी एक्स। एक्स की पावर एन डी एक्स हो तो उसका हमने दैट इज़ इंटीग्रेशन। इसका मतलब इंटीग्रेशन है। उसका हमने इंटीग्रेशन किस तरह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो ये इसको बेटा बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। एक्स की पावर एन, तो इसके इंटीग्रेशन यूँ लेंगे, ये जो एक्स है, ये जो मेरे बेटा एक्स है, इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए। एक्स का डेरिवेटिव कितना है? 1, वो सामने मौजूद है। अब इसकी पावर में एक जमा करेंगे, इसकी पावर में एक जमा करेंगे और वही नीचे डिवाइड करेंगे और प्लस सी लिखेंगे। सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये लिखेंगे। ठीक है जी। जी, आगे ये सी मैं आपको बता दूंगा एंड पे ये हम लोगों ने क्यों लिखा है। इंटीग्रेशन साइन एक्स की इंटीग्रेशन जो है, साइन एक्स डी एक्स की जो इंटीग्रेशन है हमारे पास, वो होती है माइनस कॉस एक्स। क्या? माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। सी लाजमी लिखना है साथ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मैं आपको बता दूंगा। इंटेग्रल फिर आगे है जी कॉस एक्स। क्या है? कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स और प्लस सी। और एक बात याद रखिए, ये जो एक्स है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। एक्स का डेरिवेटिव कितना है? 1, वो यहाँ पे मौजूद है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का साइन एक्स। ठीक है जी। सीकंड स्क्वायर एक्स है, सीकंड स्क्वायर एक्स। अब ये देखो, एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 मौजूद है, तो सीकंड स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है टेन एक्स प्लस सी। सी लाजमी लिखना है। ठीक है जी। तो जी, आगे है जी हमारे पास जी कोसेकंड स्क्वायर एक्स, दैट इज कोसेकंड स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन, तो वो मेरा बेटा होता है माइनस कॉट एक्स। और एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। एक्स का डेरिवेटिव कितना है? 1 प्लस सी। ठीक है जी। इसी तरह इंटेग्रल है सीकंड एक्स और टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है सीकंड एक्स, दैट इज सीकंड एक्स प्लस सी। जी, आ गया हमारे पास कोसिकंड एक्स। क्या है? कोसिकंड एक्स, कोसिकंड एक्स और हाँ जी सीकंड एक्स, कोसिकंड एक्स और कॉट एक्स, दैट इज कोसिकंड एक्स और कॉट एक्स और डी एक्स। ठीक है जी। इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसिकंड एक्स, माइनस कोसिकंड एक्स प्लस सी। ठीक है जी। आगे हमारे पास है जी इंटेग्रल। क्या? इंटेग्रल अगर ई रेज टू पावर एक्स हो, उसका जो इंटीग्रेशन है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो ई रेज टू पावर एक्स है।
और प्लस सी। एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद होना चाहिए जो कि 1 है। ठीक है जी। आगे आ जाइए हमारे पास tan x का 1/x का इंटीग्रेशन, दैट इज़ 1/x इसका इंटीग्रेशन। x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो इसका इंटीग्रेशन आगे, इसकी पावर भी 1 हो, इसकी पावर भी दैट इज़ 1 हो, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log x प्लस सी। log x आएगा, नीचे वाले का log ले लेना है। ओके, आगे है जी हमारे पास tan x इंटेग्रल, फिर tan x, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास होता है log secant x प्लस सी। ठीक है जी, log secant x प्लस सी जी। cot x हमारे पास है cot x, ये cot और x और dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log, क्या होता है, log sin x प्लस सी। ठीक है जी। आगे जी है हमारे पास secant x, इंटेग्रल secant x का इंटीग्रेशन, ये secant x और dx, इसका इंटीग्रेशन log इंटू secant x प्लस tan x और प्लस सी, ये secant x का। ठीक है जी। ये अगर कोसिकेंट x यहाँ आ जाए तो यहाँ आ जाएगा कोसिकेंट x माइनस कॉट x, माइनस कोसिकेंट x माइनस कॉट x। ये हमारे पास कुछ फार्मूले थे, हम आगे चलते हैं। जी फर्स्ट क्वेश्चन है, जी क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है जी हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 दिस इज और dx, इसका इंटीग्रेशन लेना है, अब x का डेरिवेटिव कितना है, 1 यहाँ पे मौजूद है, इसकी पावर में जमा करेंगे वही नीचे तकसीम करेंगे, 2 और 1 3, इसी को नीचे तकसीम करना है बटा 3, माइनस x की पावर कितनी है, 1 और 1 2 बटा 2 जमा, अब यहाँ पे 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 डॉट x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है, x 0 में एक ऐड करो, 0 प्लस 1 ओवर 1 प्लस सी, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2 है, ये जी है x स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर x स्क्वायर रूट इंटू dx नोट फरमाए, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यूं लिख सकते हैं, ये x की पावर 1/2, अब ये जो पावर है ये 1/2 है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर माइनस 1/2, ये इस तरह। ठीक है जी। नोट फरमाएं, x का डेरिवेटिव 1 जो यहाँ का मौजूद है, x का डेरिवेटिव 1 जो यहाँ पे मौजूद है, पावर के जो नीचे है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे होना चाहिए, पावर के जो नीचे है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी पावर में जमा करेंगे वही नीचे तकसीम करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू x की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 ओवर माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस विल बी इक्वल टू x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 ओवर 3/2। ठीक है जी, ओवर 3/2 प्लस x की माइनस 1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2 प्लस सी। अब ये 2 को ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा, 2/3 x की पावर 3/2
अब ये 2 है जो है इसको ऊपर ले जाओ, 2x की पावर 1/2 प्लस c। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थर्ड पार्ट है जी। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर रूट और +1 है, +1 और dx इस तरह, ठीक है जी। तो x की पावर ये कितनी है, 1/2 + 1 और dx, ठीक है जी। अब इस x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 है, ये x की पावर 1 है, 1 + 1/2 दैट इज 3/2 और x डॉट 1 दैट इज x और इनटू dx, x की पावर 3/2। अब x का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है 1, इसका भी मौजूद है, ठीक है जी। x की पावर 3/2, इसकी पावर में हम लोग जमा करेंगे, 3/2 + 1 दैट इज 5/2, 3/2 + 1 दैट इज 5/2 पे तकसीम भी करना है। x की पावर 1, 1 + 1 2/2 + c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 x की पावर 5/2 x का स्क्वायर बटा 2 और प्लस c, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ओके, अगला क्वेश्चन है 2x + 3 इसकी पावर 1/2 जी। 2x + 3 इसकी पावर 1/2 और dx, ठीक है जी। अब नोट फरमाएं, 3 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2, x का 1 और 2 यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये 2 लगा लिया अपनी तरफ से, ये मैंने ज़रब दी है और इसी से मैंने तकसीम कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई मसला नहीं बनेगा। अब इसका ये जो पावर के नीचे है, ये पावर है, इसके जो नीचे है ये, इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है। इसका डेरिवेटिव कितने है, 3 का 0 है, 2x का 2 सामने मौजूद है, तो इसकी पावर में एक जमा करेंगे और वही नीचे तकसीम करेंगे, 2x + 3। ये इस तरह का कारण है, 1/2 + 1 दैट इज 3/2 ओवर 3/2 + c, ठीक है जी। अब ये 2 जो है ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे 2/3 1/2 2x + 3 इसकी पावर 3/2 + c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 2x + 3 इसकी पावर 3/2 + c, ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है। आगे चलते हैं जी। आगे जी है क्वेश्चन नंबर ये जी, ये है जी हमारे पास इंटेग्रल, ये इंटेग्रल, फिर आ गया है एक्स स्क्वायर रूट, ये इस तरह +1 होल का स्क्वायर और dx। ओके, नोट फरमाएं, a जमा b होल का स्क्वायर, a जमा b होल का स्क्वायर, तो ये क्या फार्मूला बनेगा, a की 2 दैट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है जी, +2 एक्स स्क्वायर रूट a और b और इनटू दैट इज dx, this and this cancel, x plus
1 प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब ये देखो एक्स की पावर 1, एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, इसकी पावर में जमा करेंगे वही नीचे तकसीम करेंगे। और 1 का इंटीग्रेशन आपने डायरेक्ट याद रख लेना है। 1 का इंटीग्रेशन क्या, एक्स, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या है, आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर रूट -1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर और डी एक्स, दिस ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है जी। अब ये हम लोग a माइनस बी का स्क्वायर, ए की 2, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2, पहला रुकन एक्स स्क्वायर रूट और दूसरा रुकन 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल, ये और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया एक्स, ये आ गया 1 ओवर एक्स और -2। ये मैंने आप लोगों को फार्मूले लिखवाए थे। ये जो x है इसकी पावर कितनी है, 1, दैट इज 1, इसकी पावर 1 है। x का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, x का डेरिवेटिव कितना है, 1 ऊपर मौजूद है, इसकी पावर में जमा करेंगे और वही इसको लाग में लेंगे, किस में, लाग में। अब x की पावर कितनी है, 1, इसकी पावर में जमा करेंगे 2/2 और जमा 1 ओवर x का इंटीग्रेशन log x -2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। आगे चलते हैं जी। जी आगे हमारे पास इंटेग्रल 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट, और दिस इज, ये नोट फरमाए, दिस इज, ठीक है जी। तो दिस विल बी इक्वल टू, इसका बटा अलग, इसका अलग, 3x ओवर एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स, ठीक है जी। ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, इसको हम 2 दफ़ा यूँ लिख सकते हैं, एक्स और एक्स स्क्वायर रूट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एक्स बन जाएगा, ये और ये कैंसल, 3x की पावर ये कितना बन जाएगा, 1/2। अब ये पावर नीचे ऊपर आकर क्या बन जाएगी, x की पावर -1/2 इंटू ये dx, ठीक है जी। 3x की 1/2 प्लस 1/2 3/2, दैट इज 3/2 ओवर 3/2, इस तरह, ठीक है जी, प्लस 2। अब ये -1/2 प्लस 1, दैट इज 1/2, -1/2 प्लस 1, दैट इज 1/2 प्लस सी। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे जी, ये हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3, 2/3, ये 2/3 हो जाएगा ऊपर जाके, x की पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4, 1/2 प्लस सी, 2 से 2, 3 से 3 कैंसल, 2x की पावर 3/2 प्लस 4x की पावर 1/2 प्लस सी। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। ओके जी, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
जी। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, इंटेग्रल, दिस इज इंटेग्रल वाई स्क्वायर रूट इंटू वाई प्लस 1 ओवर वाई और डी वाई। ये है, हम इस तरह करते हैं, ये y की पावर कितनी है 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं y से, y की पावर 1/2 ज़रा 1, दैट y की पावर 1/2 ओवर y, ओवर दैट इज ओवर y, इसका बटा और y लिख लो, y डी वाई, दिस विल बी इक्वल टू, इसका बटा अलग और इसका अलग, 1/2 डॉट y की पावर 1 ओवर y प्लस y की पावर 1/2 ओवर y इंटू डी वाई। ठीक है जी, ये और ये कैंसल। ठीक है, अब ये ऊपर आकर क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू y की पावर 1/2 प्लस ये इसकी पावर 1 है, ऊपर आकर क्या बन जाएगी -1, y की पावर 1/2 डॉट y की पावर -1 इंटू दैट इज डी वाई, y की पावर 1/2 प्लस ये 1/2 -1, 1/2 -1 दैट इज -1/2 इंटू डी वाई। अब इसकी पावर में जमा करना है, वही नीचे तकसीम करना है, 1/2 प्लस 1 3/2 ओवर 3/2, -1/2 प्लस 1 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। अब इस 2 को ऊपर ले आओ, ये 2 इस तरह, 2/3 y की पावर 3/2, 2 y की पावर 1/2 प्लस c, ये हमारे पास क्या है आंसर है। आगे हमारे पास IX है, वाई स्क्वायर रूट, नहीं सॉरी मादरा से, ये हमने कर लिया थीटा, ये थीटा स्क्वायर रूट -1 होल का स्क्वायर ओवर जी है हमारे पास थीटा स्क्वायर रूट, और दिस इज इस तरह, और ये है जी डी थीटा, क्या है डी थीटा। अब ये स्क्वायर ओपन कर देते हैं, थीटा ए की 2 जमा बी की 2, 1 की 2 -2ab, पहला रुकन थीटा और दूसरा रुकन ये 1 ओवर थीटा स्क्वायर रूट, दिस इज। अब ये और ये कैंसिल, थीटा, ठीक है जी, इसका बटा अलग दैट इज थीटा स्क्वायर रूट। अब 1 का बटा अलग 1 ओवर थीटा स्क्वायर रूट, -2 थीटा स्क्वायर रूट ओवर दिस थीटा स्क्वायर रूट इनटू दैट इज, यहाँ पे हमारे पास डी थीटा भी आना था, डी थीटा, दिस इज डी थीटा। ठीक है जी, दिस विल बी इक्वल टू, अब इस थीटा को मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ, थीटा स्क्वायर रूट ओवर थीटा स्क्वायर रूट। इस थीटा की पावर को ऊपर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगी, थीटा की पावर -1/2। ठीक है जी, ये और ये कैंसिल हो गए, -2 इंटू दिस इज और डी थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये थीटा की पावर कितनी है 1/2 प्लस थीटा की पावर -1/2 -2 इंटू डी थीटा। ठीक है जी, अब थीटा की 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 ओवर 3/2, तकसीम भी करना है, थीटा की पावर -1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2 ओवर 1/2 -2। अब 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, थीटा प्लस सी।
अब ये 2/3 लिख लेंगे, 2/3 थीटा की पावर 3/2 2 थीटा की पावर 1/2 -2 प्लस c। ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है जी। आगे चलते हैं। जी अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल e⁻² प्लस e⁻x ओवर e⁻x इंटू dx। इसका बटा अलग और इसका बटा अलग, e⁻²x। अब ये जो e⁻²x है, ये जो e⁻²x है, इसको मैं लिख सकता हूँ e⁻x डॉट e⁻x और बटे में क्या है e⁻x प्लस e⁻x ओवर e⁻x इंटू dx। दिस विल बी इक्वल, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, e⁻x प्लस 1 इंटू dx। अब ये जो e⁻x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x, क्योंकि ये जो x है इसका डेरिवेटिव 1 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके हाँ जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जी